So if you're flying to and from UAE right now, stop, listen carefully. मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया गया है, 129 ड्रोन्स को डिटेक्ट किया गया है, हंड्रेड्स ऑफ फ्लाइट्स डिस्टर्प्टेड, और उसके बावजूद भी अथॉरिटीज ये कह रही है कि लाइफ कंटिन्यूज नॉर्मली इन द UAE. So what is actually happening? This is your complete UAE फ्लाइट अपडेट वीडियो. एयर सस्पेंशंस, इंडियन एम्बेसी के क्या एक्शंस हैं, वीज़ा वेवर का न्यूज़ आया एक, एंड व्हाट यू मस्ट नॉट डू राइट नाउ. अब इससे पहले कि हम आगे वीडियो को स्टार्ट करें, एक इंपॉर्टेंट वार्निंग सब लोगों के लिए कि UAE वार्न्स ऑफ स्कैम ईमेल्स रिक्वेस्टिंग इमरजेंसी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स. तो आपको आपकी ईमेल एड्रेस पे एक इमरजेंसी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भेजा जाएगा. उसमें अगर आप पर्सनल डिटेल्स डाल के बैठ जाएंगे तो स्कैमर्स उसका मिसयूज कर सकते हैं. तो इस चीज़ से आपको बचना है. नाउ लेट्स बिगिन विद द वीडियो. तो इससे पहले कि मैं फ्लाइट्स के बारे में बात करूं, फटाफट से शुरू करते हैं. आज के डिफेंस और सिक्योरिटी अपडेट क्या है. मार्च 4 को 3 बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंगेज किया गया, 129 ड्रोन्स को डिटेक्ट किया गया, 121 इंटरसेप्ट हुई उनमें से. टोटल 78 इंजरीज हुए हैं यहाँ पे, लेकिन कोई डेथ रिपोर्ट नहीं की गई है. डिस्पाइट दिस, जो इनका नेशनल सिस्टम है, दे हैव रिस्पॉन्डेड वेरी इमीडिएटली एंड प्रोफेशनली. और साथ ही साथ इन्होंने ये इंश्योर किया है कि एनर्जी, वाटर, टेलीकॉम, ट्रांसपोर्ट और हेल्थ केयर जो है फुली फंक्शनल है UAE के अंदर. सो डेली लाइफ कंटिन्यूज विदाउट डिस्ट्रप्शन. अगर मैं एयर स्पेस की बात करूँ तो flightradar.com ने ये क्लेम किया कि 100 फ्लाइट्स गई हैं, बट दे आर स्टिल बिलो 10% ऑफ नॉर्मल ट्रैफिक लेवल्स इन द UAE. और मंडे को जो ट्रैफिक था एक्चुअली इस मंडे को 4 से 5 टाइम लोअर था. बट येस, मूवमेंट जो है धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है फ्लाइट्स की. ओके, बट वी आर फार फ्रॉम नॉर्मल ऑपरेशंस. आपको पता है कि अभी भी लड़ाई पूरी चल रही है यहाँ पे. अब मैं आपको देने लगा कुछ इंडियन एम्बेसीज की एडवाइजरीज, कुछ नए अपडेट्स विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं. तो इंडिया ने एक स्पेशल कंट्रोल रूम खोला, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक स्पेशल कंट्रोल रूम सेटअप किया है स्पेशली उन लोगों के लिए जो वेस्ट एशिया के अंदर फंसे हुए इंडियंस या गल्फ रीजन के अंदर हैं. तो अगर आपकी फैमिली स्टक है, दिस इज़ योर कॉन्टैक्ट पॉइंट. तो इंडियन एम्बेसी ने एक्चुअली क्या किया, कुछ लोगों को रीलोकेट किया है सेफर लोकेशंस में, तेहरान में जो फंसे हुए थे. उसके साथ ही साथ उनको ट्रांसपोर्ट, फूड, एकोमोडेशन भी प्रोवाइड किया. लेकिन कुछ स्टूडेंट्स वहीं रहना चाहते थे अनफॉर्चुनेटली, तो वो अभी भी तेहरान के अंदर ही हैं. लेकिन जो एडवाइजरीज हैं रिस्पेक्टिव, आप स्क्रीन पे देखते जाएं कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं इस वक्त. ठीक है, अब इसके साथ ही साथ जो इंडियन एम्बेसी कतर की है, उन्होंने ये बताया है अपनी नई एडवाइजरी में कि जो एयर स्पेस है कतर का, वो बंद रहेगा मार्च 6 तक. ओके, आप ये मान के चलेंगे आगे भी एक्सटेंड हो सकता है. मार्च 6 बोल रहे टेंटेटिव, ये संडे तक आप लगा के चलिए, 8-9 तारीख तक हो सकता है वैसे. ठीक है, अब एक और अपडेट रिगार्डिंग मिस इन्फॉर्मेशन वीडियोस, यानी कि जो AI जनरेटेड वीडियोस क्रिएट करके ये दिखाते हैं कि दुबई एयरपोर्ट पर बम गिर गया या सिटी में ये हो गया वो हो गया, जो भी मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं इन चीज़ों को लेके, अब जो चेंज किया है UAE की फेडरल लॉ ने वो ये कि 2 लाख दिरहम का फाइन इंपोज कर दिया अगर ऐसा कुछ होता है. सो बिफोर फॉरवर्डिंग एनीथिंग ऑन व्हाट्सएप, प्लीज पॉज देयर. ओके, जितने भी ऑफिशियल चैनल्स हैं आप उन्हीं को फॉलो करें. दिस इज एक्सट्रीमली सीरियस. तो यहाँ पे गवर्नमेंट को स्पेशल ट्रांसपोर्ट मेजर्स ले रही है, यानी कि 3 पैसेंजर सर्विस से शुरू की है इतिहाद रेल ने, जिसके अंदर 350 लोगों को ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट किया गया बिटवीन अबू धाबी एंड सऊदी अरेबिया. तो ये कंटिन्यू करेगा, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो नेशनल्स हैं, जो परमानेंट रेजिडेंट्स हैं UAE के. अब आगे मैं बात करता हूँ वीज़ा ओवरस्टे रिलीफ की, यानी कि एक बड़ा मेजर अपडेट आ रहा है UAE की गवर्नमेंट की तरफ से. और उससे पहले मैं उसके बारे में बात करूँ, मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ. अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको उसमें ये दिखा रहा हूँ कि आप कैसे इंडिया रीच आउट कर सकते हैं, यानी कि आप कैसे पहुँच सकते हैं इंडिया वाया ओमान. तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देखें. लेकिन साथ ही साथ उसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन मैं देना चाहता हूँ कि ये एडवाइजरी आप स्क्रीन पे देख लीजिए, ये ओमान एम्बेसी की है. और इसमें क्लियरली दिया है कि जो इंडियन नेशनल्स हैं उनको वैसे ई-वीज़ा अप्लाई करना थ्रू ई-वीज़ा पोर्टल्स. लेकिन जिन लोगों के पास कुछ वीज़ास हैं कंट्री के, जैसे US, UK, शेंगन वगैरह, वो वीज़ा ऑन अराइवल फैसिलिटी ले सकते हैं. तो ये क्लियरली स्पेशली एडवाइजरी जो है निकाली गई है इंडियन नेशनल्स के लिए. ठीक है, तो उस वीडियो को जरूर देखें एंड यू कैन प्लान योर वे बैक टू इंडिया. अब UAE गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा मेजर लिया, स्टेप लिया है. जो फॉरेन टूरिस्ट हैं, जो टूरिज्म के पर्पस के लिए कंट्री में घूमने गए थे, जो रेजिडेंट्स हैं जिन्होंने अपने रेजिडेंस परमिट्स कैंसिल कर दिए, उनका वीज़ा कैंसिल हो गया है, अगर वो कंट्री में फंसे हुए हैं बिकॉज ऑफ एयर स्पेस क्लोजर, तो उनको कोई भी ओवरस्टे फाइन्स पे करने की जरूरत नहीं है. दिस प्रिवेंट्स फाइनेंशियल पेनल्टीज फॉर समथिंग बियॉन्ड देयर कंट्रोल. तो ये बहुत ही अमेजिंग मूव लिया है UAE की गवर्नमेंट ने, ह्यूज रिलीफ. अब आगे मैं एयरलाइन पे एयरलाइन स्टेटस आपको देने लगा हूं. तो एमिरेट्स एयरलाइंस की बात करें, जितनी भी शेड्यूल्ड फ्लाइट्स हैं, रेगुलर फ्लाइट्स हैं, वो सस्पेंडेड हैं अंटिल 11:59, यानी कि 12 बजे रात तक मार्च 7 के. ठीक है, जो लिमिटेड फ्लाइट्स हैं वो ऑपरेट करेंगी, जो रिपैट्रिएशन फ्लाइट्स हैं. तो ओनली ट्रैवल इफ यू हैव कॉन्फर्मेशन. एयरलाइन हो सकता है कि आपको रीच आउट करें अगर आपकी फ्लाइट शेड्यूल्ड है, तो आपको एयरपोर्ट तभी ट्रैवल करना, उससे पहले नहीं करना. ठीक है, बाकी सारी एडवाइजरी सेम ही है. एंड डू नॉट गो टू द एयरपोर्ट विदाउट वेरीफाइड बुकिंग्स. इसके बाद इतिहाद एयरवेज की बात करें, जो रेगुलर कमर्शियल फ्लाइट्स हैं वो सस्पेंडेड हैं अंटिल 2 PM UAE टाइम मार्च 6 तक. ये पहले 5 था, अब इन्होंने 6 मार्च
एक्सटेंड कर दिया, तो ये जो चेंजेस हैं थोड़े बहुत होते रहेंगे। जो कार्गो और रीपोजिशनिंग और रीपैट्रिएशन फ्लाइट्स हैं सिर्फ वही ऑपरेट करेंगी विद स्ट्रिक्ट सेफ्टी अप्रूवल। फ्लाई दुबई की बात करें, लिमिटेड ऑपरेशन से यहाँ पे रहेंगे। जो टर्मिनल 2 और 3 से दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से चलेंगी फ्लाइट्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको यही बताया था, इसमें कोई चेंज नहीं है। कंफर्म बुकिंग्स आपके पास होनी जरूरी है और पैसेंजर्स को ऑलरेडी एयरलाइन नोटिफाई कर देगा अगर आपकी फ्लाइट शेड्यूल्ड होगी। आगे एयर अरेबिया की बात करें तो फ्लाइट्स जो हैं रोक दी गई यहाँ पे 3 बजे तक, यूएई लोकल टाइम, मार्च 9 तक यहाँ पे। तो लिमिटेड अप्रूवल स्पेशल फ्लाइट्स यहाँ पे ऑपरेट करेंगे। एयर अरेबिया के केस में भी पैसेंजर्स को अकॉर्डिंगली कॉन्टैक्ट किया जाएगा अगर आपकी फ्लाइट शेड्यूल होगी। अगर मैं इंटरनेशनल एयरलाइंस की बात करूं और कंट्रीज की एयरलाइंस की बात करूं यहाँ पे, तो काफ़ी जितने भी मेजर कैरियर्स हैं उन्होंने अपने ऑपरेशन सस्पेंड कर दिए हैं यूएई तक के, मिडिल ईस्ट के, यानी कि कतर एयरवेज, ब्रिटिश एयरवेज, लुफ्तांसा, एयर फ्रांस, KLM, डेल्टा एयरलाइंस और यूनाइटेड एयरलाइंस भी इनमें हैं। लेकिन कुछ लिमिटेड रिजम्पशंस यहाँ पे हैं बाय वर्जिन अटलांटिक एयरलाइंस। लेकिन यहाँ पे फ्लाइट फेयर्स जो है काफ़ी ऊपर जा रहे हैं, यानी कि दिल्ली लंदन की जो फ्लाइट है इस वक्त वो 7 लाख रुपए की दिखा रहा है। इनफैक्ट एयर इंडिया की फ्लाइट भी अगर आप डायरेक्ट लेते हैं, वन सिंगल फ्लाइट वन वे, वो भी 6 लाख की यहाँ पे दिखा रहा है। आगे स्पाइस जेट की बात करें तो ये स्पेशल फ्लाइट्स ऑपरेट कर रहे हैं और इन्होंने कुछ और एडिशंस किए फ्लाइट में, आप स्क्रीन पे देखते जाएं। फुजेरा से दिल्ली, मुंबई, कोची की फ्लाइट्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन जो जनरल फीडबैक यहाँ पे लोगों को आ रहा है कि फ्लाइट्स जो है काफ़ी एक्सपेंसिव है, यानी कि 1 लाख रुपए तक की भी फ्लाइट यहाँ पे जा रही है। इंडिगो की बात करूँ तो ये सिलेक्टेड रूट्स पे ही काम कर रहे हैं, यानी कि एथेंस, मस्कट, जदा और मदीना की फ्लाइट्स अभी चल रही हैं। कैंसिलेशंस भी इन्होंने की हैं मार्च 5 के लिए। मुंबई, बहरीन, दिल्ली, कुवैत, हैदराबाद, कुवैत, मुंबई, कुवैत, यहाँ कोची, कुवैत, अहमदाबाद, कुवैत, बैंगलोर, दोहा की फ्लाइट्स कैंसिल्ड हैं। एयर इंडिया केस में दे आर डिप्लॉइंग एक्स्ट्रा कैपेसिटी, यानी कि टोरंटो, फ्रैंकफर्ट और पेरिस की फ्लाइट्स चलेंगी। स्क्रीन पे आप देखते जाएं। लिमिटेड ऑपरेशंस रहेंगे दुबई के केस में और जदा की फ्लाइट्स के केस में। फिर इसके अलावा एयर इंडिया एक्सप्रेस की जो है स्पेशल सर्विसेज हैं, यानी कि मस्कट दिल्ली, मस्कट मुंबई, या रस अल खैमा दिल्ली या रस अल खैमा कोची और मुंबई रिस्पेक्टिवली, मार्च 7 तक ये हैं। इसके बाद अकासा एयर की बात करूं तो दे आर ऑपरेटिंग नॉन स्टॉप अबू धाबी फ्लाइट बिटवीन अबू धाबी एंड मुंबई, और फ्लाइट नंबर QP585 जो कि 4 बजे लोकल टाइम के हिसाब से मार्च 4 को फ्लाई किया था, और आई होप कि ये लोग आगे भी ऐसी फ्लाइट्स को कंटिन्यू करेंगे। अब जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया एयर कॉरिडोर्स के बारे में, तो इमरजेंसी जो एयर कॉरिडोर्स को यहाँ पे खोले गए हैं उनके अंदर जो थी लिमिटेड फ्लाइट ऑपरेशंस थे, यानी कि 48 फ्लाइट्स पर आवर या पर डे के हिसाब से। लेकिन अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने की सोच रहे हैं, यानी कि 200 से 300 फ्लाइट्स विल बी कोऑर्डिनेटेड एंड शेड्यूल्ड सेफली। लेकिन ये अभी भी रिस्ट्रिक्टेड है बिकॉज ऑफ एयर स्पेस क्लोजर और जो अभी भी रिपीटेडली जो ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं कंट्री के अंदर। एनीवेज, पैसेंजर की एडवाइजरी जो दिल्ली एयरपोर्ट की है वो भी आप स्क्रीन पे देख लें। जनरल एडवाइस ये है यहाँ पे कि यू शुड चेक विद योर एयरलाइंस डायरेक्टली, वेट फॉर द कंफर्मेशन एंड डू नॉट गो टू द एयरपोर्ट विदाउट एनी नोटिस। ठीक है, ये चीज़ एडवाइजरी में लिखी है। एयरपोर्ट्स में इस वक्त रैंडम वॉक-इन्स अलाउड नहीं है। तो कंक्लूजन ये है कि एयर स्पेस पार्शली रिस्ट्रिक्टेड है। फ्लाइट ऑपरेशन जो है 10% कैपेसिटी से नीचे काम कर रही है। वीज़ा ओवरस्टे के अंदर वेवर जो है एक एडवांटेज लोगों को मिल गया है। एम्बेसीज जो है काफ़ी एक्टिव हैं इस वक्त। रीपैट्रिएशन भी इस वक्त ऑन गोइंग है, लेकिन वी आर नॉट येट बैक टू नॉर्मल सिचुएशन। तो अगर आप फंसे हुए हैं देन कमेंट योर सिटी एंड एयरलाइन बिलो। इसके बारे में कोशिश करते हैं कि अगर हम आपको कोई जवाब दे सकें, दो अदरवाइज आई एम क्वाइट बिजी विद लॉट ऑफ रिपोर्टिंग एवरी डे नाउ एंड देन, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको सवालों का जवाब दे सकूं। ओके, और जाने से पहले रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाएं। हाइप दिस वीडियो हो सके तो गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।